सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ताप्ती नदी के बारे में। इससे पहले हम नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो। नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं नर्मदा नदी और चंबल नदी के बारे में। तो आज हम ताप्ती नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एस्पेरेंट। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ और जो भी वीडियो है उन सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो मुल्ताई चोटी है उसके ताप्ती कुंड, ठीक है, जो मुल्ताई चोटी है वहाँ पे एक कुंड है ताप्ती कुंड, वहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो हम इसको फिर से देखते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम किस कुंड से होता है, तो यहाँ पे ताप्ती कुंड से इसका उद्गम होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछते हैं पहाड़ी, ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है, तो काली सिंध पहाड़ी से होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे चोटी पूछते हैं तो मुल्ताई चोटी, और पर्वत श्रृंखला पूछते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर पूछते हैं तहसील के बारे में तो मुल्ताई तहसील, और ज़िला का तो ज़िला बैतूल ज़िला, ये सब इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी समाप्ति की, ठीक है, समाप्ति कहाँ पे होती है, तो सभी जानते हैं इसकी समाप्ति अरब सागर, जो खंबात की खाड़ी है, अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, वहाँ पे उसका समाप्ति हो जाती है। तो ये सभी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। ठीक है, इसके अलावा ये भ्रंश घाटियों में ही बहती है। ठीक है, और नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटियों में बहती है। तो नर्मदा नदी के अलावा ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटियों में बहती है, तो सभी जानते हैं, और ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये जो नदी है नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रंश घाटियों में बहते हुए खंबात की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में जाके मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 269 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा नदी के बाद ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि ये नर्मदा नदी के ही समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये दूसरी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताप्ती के तट पर प्रमुख नगर जैसे कि बैतूल, नेपानगर, बुरहानपुर आदि स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताप्ती नदी के अन्य नाम। ठीक है, इसके अलावा ताप्ती नदी के अलावा किस नाम से जाना जाता है, तो सूर्य की पुत्री। ठीक है, सूर्य की पुत्री, या हम इसको सूर्य सुता भी बोल सकते हैं, सूर्य सुता। ठीक है, सूर्य सुता, तापी, ठीक है, पश्योनी, गर्म जल वाली नदी। ठीक है, ये सब इसके नाम हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में
ताप्ती नदी के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु, ठीक है, रज्जू सेतु और सोबाली बंदरगाह स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियों में है पूर्णा, गिरना, उतावली, अनेर, अंबोरा, ठीक है। इसके अलावा बोरी, यहाँ पे बाकी काली भीत, ठीक है, बाकी काली भीत, शिवा, ठीक है, बोराई, तितुर, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताप्ती नदी चंबल नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है, बीहड़ का निर्माण करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है, चंबल नदी के अलावा ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। तो आपको आंसर देना है ताप्ती नदी, ठीक है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ताप्ती नदी द्वारा बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। कहाँ पे निर्माण करती है ये बीहड़ का? भैंसदेही पठार के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताप्ती भी नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। ये ज्वार नदमुख या एस्टोरी का निर्माण करती है, ठीक है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख या जिसे हम एस्टोरी बोलते हैं उसका निर्माण करती है, ठीक है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निर्मित है जिसे अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जितने भी ताप्ती नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आता है परियोजना, ठीक है। परियोजना के बारे में हम अलग से सभी नदियों में जो परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश में जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। अभी हम सिर्फ नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नदियों के बारे में मतलब मध्य प्रदेश की जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।